Please subscribe Ghai Commerce Classes to get more contentful video and don't forget to press bell icon. So last series we had started cash flow series. तो उसमें हमने अभी तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लिया, उसका फॉर्मेट देख लिया हमने, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अंडर इनडायरेक्ट मेथड. So today we would be taking up next, that is cash flow from investing activities. So आज हम लोग ये देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में किन किन आइटम्स को हमने पिक करना है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट, और वो एक क्वेश्चन के साथ. सो माय नेम इज़ CS राजन घई. वेलकम बैक टू घई कॉमर्स क्लासेस. लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द क्वेश्चन. तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, राइट. उसके बाद एक फॉर्मेट इसका देख लेंगे. क्वेश्चन है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ विनोद लिमिटेड, ये हमें दे रखा है. ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस है. 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और एक दो एडजस्टमेंट्स हैं. 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम विनोद लिमिटेड, मशीन कॉस्टिंग 50,000. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन लेट मी शो यू हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और उसकी वर्किंग हम लोग कैसे करें. यू कैन सी ऑन स्क्रीन इट इज़ देयर दैट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आइटम को हम लोग इंक्लूड करेंगे. तो इन्वेस्टिंग का मतलब है कहाँ कहाँ के आपकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, राइट. तो इसका मतलब हम बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल एसेट्स की, लॉन्ग टर्म एसेट्स की, नॉन करंट एसेट की, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट. अगर आपने कोई फिक्स एसेट सेल करी है, मीन्स अगर आपने कोई फिक्स एसेट सेल करी है तो कहने का मतलब है लास्ट ईयर आपकी एसेट कम थी, इस साल एसेट आपकी लास्ट ईयर आपकी एसेट ज़्यादा थी, इस साल कम हो गई, तो डेफिनेटली इट वुड बी कॉल्ड एज एसेट सोल्ड. तो अगर आप एसेट बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, इनफ्लो, राइट. अब ये भी हो सकता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट दे रखा हो. लास्ट ईयर आपके पास एसेट थी 5 लाख रुपए की, इस साल 10 लाख की हो गई, तो डेफिनेटली यू हैव परचेज्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर. सो इफ़ यू हैव परचेज, डेफिनेटली यू नीड टू पे कैश फॉर दैट. तो आपने कैश पे कर दिया, तो ये बन गया आपके पास क्या, आउटफ्लो, राइट. तो इसको लिखेंगे नेगेटिव ब्रैकेट में. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, राइट, तो मान लो आपने किसी कंपनी के इंटरेस्ट है, तो मैं डिवेंचर्स की बात करूंगा, डिवेंचर्स खरीद रखे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा. जैसे हम लोग अगर अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो उसके ऊपर पे करते हैं, राइट. दैट वी हैड सीन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वहाँ पे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग मान के उसको प्लस कर देते थे. बट यहाँ पे अगर आपने किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज कर रखे हैं, राइट, सो डेफिनेटली वो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी, उनके लिए एक्सपेंस हो गया, आपके लिए क्या है, इनकम. तो ये बन गया आपके पास इनफ्लो, राइट. डिविडेंड रिसीव, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो वहाँ से आपको डिविडेंड मिलेगा. जैसे हम लोग अगर शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू पे डिविडेंड ऑन दोज शेयर्स. तो ऐसे यहाँ पे आपको डिविडेंड रिसीव होगा, तो ये आपके लिए क्या है, इन फ्लो, राइट. तो इनका नेट जब हम लोग निकालेंगे ये हमारे पास निकल के आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट. सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये निकल आएगा. मान लो आपके पास आउटफ्लो इंक्रीज हो गया, अगर आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो कम है, तो उसको लिखेंगे हम लोग कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो इस बात का ख्याल रखना है आपने, राइट. तो अगर आपके पास आउटफ्लो है तो उसको लिखेंगे कैश यूज्ड, मींस मान लो आपके पास आउटफ्लो की फिगर ज़्यादा है, जैसे ये ब्रैकेट की फिगर है, ये ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो उसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, right. So let's see now this with question to understand how to calculate each and everything. So this question is there on your screen. You can see investment in share of Vinod Limited 18 lakh, 8 lakh 10% long term investments, right. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कंसर्न वो देखने वाला है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का, राइट. इफ़ यू सी
प्लांट और मशीनरी को इसमें हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी थी। तो प्लांट और मशीनरी का पहले वर्किंग नोट बना के देख लेते हैं हम लोग। मशीन कॉस्टिंग 50,000, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास। 4 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, राइट, और ये रहा 4 लाख का ओपनिंग बैलेंस। 6 लाख रुपए का आपके पास है क्लोजिंग बैलेंस, मीन्स इस साल का बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। तो ये एसेट अकाउंट हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी सीख रखा है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर दे हैव मेंशन्ड मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन 15,000। 50,000 की कोई मशीनरी जिसकी डेप्रिसिएशन 15,000 और बुक वैल्यू कितनी बची हमारे पास 35,000 रुपये, WDV और बुक वैल्यू। इसको हमने बेच दिया 40,000 में, राइट। तो 40,000 हमारे पास क्या आ गया, बाय बैंक। दिस इज कॉल्ड सेल ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन हमें ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है 55,000, राइट, विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट। इसमें ये 15,000 की डेप्रिसिएशन भी प्लस है, राइट। तो 40,000 अदर देन दिस एसेट, राइट, 15,000 इस एसेट की। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन टोटल कितनी है 55,000, राइट। उसके बाद उन्होंने लिखा है हमारे पास 35,000 की मशीनरी 40,000 में जब आपने बेची तो आपको गेन कितना हुआ 5,000 रुपये का। तो मैंने बताया था अगर आपको लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ पे गेन हो रहा है तो प्रॉफिट वुड बी और गेन वुड बी क्रेडिटेड। तो गेन ऑन सेल लिखेंगे 5,000 का, राइट। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया। जब आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट कम, तो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा टू बैंक विच इज़ कॉल्ड परचेज ऑफ एसेट, राइट। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसे हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अब बाय बैंक सेल है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, प्लस, विच इज़ कॉल्ड इनफ्लो। जब आप सेल करोगे तो 40,000 आपके पास आएगा, तो इसको लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, राइट। उसके बाद है हमारे पास डेप्रिसिएशन, राइट। इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे करना है हमने, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट परचेज ऑफ एसेट, राइट, 2,90,000। तो 2,90,000 की परचेज हो गई। परचेज ऑफ एसेट 2,90,000, ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो माइनस, राइट। तो बेटर इट इज़ वाइल प्रिपेयरिंग प्लांट एंड मशीनरी और एसेट अकाउंट, राइट। कोई भी अकाउंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें फिगर्स ज़्यादा हैं, राइट, ट्रीटमेंट्स हैं, प्रॉफिट है, सेल है, डेप्रिसिएशन है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो पैरेलल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीज़ प्लस हो रही है, इन्वेस्टिंग, राइट, माइनस हो रहा है, तो ट्रांसफ़र करना ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग उसी फॉर्मेट के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, लेट्स सी। तो कैलकुलेशन है हमारे पास CFOA। CFOA मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो CFOA देखते हैं हम लोग। सबसे पहले था हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, हम लोग चेक करेंगे। देखो पिछले साल, अब ये ज़रूरी नहीं है अभी आप हर एक एसेट का अकाउंट बनाओगे, किसी पर्टिकुलर एसेट्स में अगर कोई एडजस्टमेंट्स है, राइट, यू फील इट वुड बी कंफ्यूजिंग अदरवाइज आप डायरेक्ट करोगे, तो आप उसका अकाउंट बनाओ। जैसे मैंने मशीनरी का अकाउंट बना लिया, राइट, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट मेरे पास 3-4 थी। अब इन्वेस्टमेंट की बात करो तो इसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू लिखी है, तो डायरेक्टली आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एसेट बढ़ गई तो डेफिनेटली आपने क्या करी, परचेज। अगर एसेट कम हो गई तो क्या हो गई, सेल। तो यहाँ पे पहले थी 8 लाख की, अब होगी 18 लाख की। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने की इन्वेस्टमेंट परचेज करी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, इन विनोद लिमिटेड। तो ये हमारे पास आ गई कितनी अमाउंट, पिछले साल 8 लाख, इस साल 18 लाख, तो 10 लाख परचेज हो गई, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिछले साल थी 5 लाख, इस साल होगी 1.5 लाख, तो 3.5 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी होगी, राइट, कम हो गई ना। तो कम को लिखेंगे सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 3.5 लाख। अब इसके साथ एक और बात देख लेते हैं। देखो 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब हमने 12% पे इसको इन्वेस्ट करा था। हमने जो पैसा इन्वेस्ट करा 5 लाख, राइट, वो करा हमने 12% के हिसाब से। तो पिछले साल अगर 5 लाख इन्वेस्ट करा था तो ड्यूरिंग द ईयर हमने अगर उसको सेल करा तो स्टार्टिंग में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 5 लाख, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा।
तो 5 लाख के ऊपर 12% कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा आपको? 60,000। तो इसको लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। ये आ गया मेरे पास 60,000। अब ये परचेज थी, इसको आप आउटफ्लो ब्रैकेट में डाल दो, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो माइनस कर देंगे हम लोग इसको। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, हमने वहाँ से कर लिया था, राइट। उसमें से देख लें, प्लांट एंड मशीनरी की परचेज दिखानी थी हमने कितनी? 2,90,000। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000। अगर परचेज है तो क्या होगा? आउटफ्लो, राइट। सेल कितनी थी हमारे पास? 40,000। उसके बाद है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसको दिखा देंगे पॉजिटिव 40,000, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो पिछले साल था 40,000 का, इस साल हो गया 1,20,000, तो बढ़ गया। तो बढ़ गया मीन्स हमने खरीदा होगा, राइट। तो लिखेंगे हम लोग परचेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट। कितने का खरीदा हमने? 40 शुरू में था, बाद में बढ़ गया, तो 80,000 का हमने परचेज करा। तो परचेज करा तो पैसा चला गया, आउटफ्लो, राइट। उसके बाद 9% डिविडेंड वर रिसीव्ड फ्रॉम विनोद लिमिटेड। 9% डिविडेंड मिला, राइट। तो डिविडेंड जो मिला तो डेफिनेटली जो आपने शेयर शुरू में खरीदे होंगे, राइट, उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। तो शुरू में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 8 लाख, क्योंकि हमने समझ रखा है डिविडेंड का आस्पेक्ट। कंपनी जब अकाउंट फाइनलाइज करती है, राइट, तो शेयर होल्डर मीन्स एजीएम में, शेयर होल्डर की मीटिंग में हम लोग डिविडेंड को प्रूव करते हैं। तो जो लास्ट ईयर का डिविडेंड आपको इस साल मिलेगा, तो ओपनिंग का डिविडेंड 8 लाख के ऊपर कितने परसेंट है? 9%। ये डिविडेंड रिसीव कर लेंगे हम लोग, डिविडेंड रिसीव्ड, राइट। ये आएगा 8 लाख 9%, 72,000 रुपये आपको रिसीव हो गया। क्लियर हो गया? तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, राइट। सारी हमने ट्रीटमेंट कर ली। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, परचेज ये दिखा दी 10 लाख। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखा दिया हमने 3.5 लाख, पिछले साल 5 लाख था, इस साल 1.5 लाख, कम हो गया, राइट, डिक्रीज, तो ये सेल हो गई। इसके ऊपर इंटरेस्ट हमने रिसीव कर लिया। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिखा दिया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिखा दिया हमने, राइट, डिविडेंड रिसीव्ड। अब इसको नेट बैलेंस कर लेंगे, ट्रीटमेंट एक बार टिक कर लें हम लोग, राइट। तो सारा ट्रीटमेंट हो गया, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस। अब इसको बैलेंस करेंगे, हमारे पास 8,48,000 आ गया हमारे पास, राइट। ये नेट बैलेंस निकल आया हमारे पास। अब इसमें आउटफ्लो आपका एक्सेस है, इनफ्लो कम है, राइट, 8,48,000। अब अगर आपका आउटफ्लो ज़्यादा है तो मैंने पहले भी बताया था, उसको लिखोगे आप कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अदरवाइज दिस वुड बिकम योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर आपका इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है, राइट। आई होप यू गॉट इट। तो मैं समराइज कर देता हूँ, राइट। आज हमने क्या स्टडी करा? तो सबसे पहले हमने देखा था अपने पास एक फॉर्मेट जिसमें हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड। तो नेट बैलेंस हमारे पास निकल के आएगा ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा या कैश यूज्ड। फिर हमने इसको क्वेश्चन के साथ देखा, लास्ट में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसकी प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आया हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो, राइट। So I hope you understood each and everything. So I'm winding up this session right now, right? See you in next session. Till then, goodbye. Thank you all.